हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 17 का स्टडी करेंगे और इसमें हमें डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस का स्टडी करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 करेंगे। क्वेश्चन 1 इज कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स एंड फर्स्ट एग्जांपल इज 4.8 डिवाइडेड बाय 2। तो चलो आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 1 कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, फर्स्ट एग्जांपल 4.8 डिवाइडेड बाय 2। आंसर 4.8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4.8 डेसिमल फ्रैक्शन है, इसका कन्वर्जन हम कॉमन फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट 48 अपॉन 10। अब ये डिवीजन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 का रेसिप्रोकल लेना होगा। 2 का रेसिप्रोकल आएगा 1 अपॉन 2। नेक्स्ट, अब ये 2 डिनोमिनेटर में है, 48 न्यूमरेटर में, तो 2 से 48 को कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, तो यहां पर 24 आ गए। 24 इंटू 1 दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 10। अब ये 24 अपॉन 10 अगेन कॉमन फ्रैक्शन आ गया, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से 4.8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आंसर आ गया 2.4। सेकेंड एग्जांपल 17.5 डिवाइडेड बाय 5। आंसर 17.5 डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले ये डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 175 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट 175 अपॉन 10। अब ये डिवीजन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 5। अब ये 5 से 175 को हम डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 इज रिमेनिंग 25 हो गए। 5 5 जा 25, तो देखो 35 इंटू 1 कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 10 इंटू 1 10 एंड लास्ट में 35 अपॉन 10 दैट इज 3.5 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड एग्जांपल हो गया। इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करेंगे। थर्ड एग्जांपल इज 20.6 डिवाइडेड बाय 2। आंसर 20.6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 20.6 का कॉमन फ्रैक्शन हो जाएगा 206 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 206 अपॉन 10। अब ये डिवीजन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय 2। नेक्स्ट, अब ये 2 से 206 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 0 एंड 2 3 जा 6, तो ये 103 हो गए। 103 इंटू 1 दैट इज 103 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में डेसिमल आएगा दैट इज 10.3 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल 32.5 डिवाइडेड बाय 25। आंसर 32.5 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज इक्वल टू, ये पॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 325 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट 325 अपॉन 10। अब ये डिवीजन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में, तो 25 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 25। अब हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 1 जा 25, ऊपर में भी 25 1 जा 25। अब 32 में से 25 माइनस करेंगे तो 7 बचेंगे, तो यहां पर 75 हो जाएंगे। तो 25 3 जा 75, तो यहां पर 13 आ गए। 13 इंटू 1 दैट इज 13 डिवाइड बाय 10 इंटू 1 10 एंड 13 अपॉन 10 को हम
डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, दैट इज 1.3। ओके, तो इस तरह से ये फोर्थ एग्जांपल हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 इज अ रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग। इफ trees are planted on both its sides at interval of 9.6 meter, how many trees were planted? तो देखो यहां पर हमें रोड का लेंथ दिया है 4 किलोमीटर 800 मीटर। रोड के दोनों साइड्स पर ट्री प्लांट करने हैं और दो ट्रीज में का डिस्टेंस 9.6 मीटर है। तो दोनों साइड्स में मिला के कितने ट्रीज प्लांट होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम एक साइड के ट्रीज फाइंड करेंगे और फिर उसका डबल करके दोनों साइड्स के ट्रीज हमें मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर। अब देखो इसको टोटल हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 4 किलोमीटर के हो जाएंगे 4000 मीटर प्लस 800 मीटर। तो ये टोटल हो जाएगा 4000 प्लस 800 दैट इज 4800 मीटर। यानी रोड का टोटल लेंथ हो गया 4800 मीटर। अब इस पे हमें ट्री प्लांट करना है। किसी भी दो ट्रीज में का डिस्टेंस 9.6 है। डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज is equal to 9.6 मीटर एंड देयरफॉर एक साइड पे कितने ट्रीज प्लांट किए फाइंड करने के लिए अभी ये 4800 को 9.6 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ऑन वन साइड, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ऑन वन साइड of the road is equal to the length of the road 4800 divided by distance between two trees। तो इसे हम डिवाइडेड के फॉर्म में लिखेंगे 9.6, 4800 डिवाइड बाय 9.6। नेक्स्ट ये 4800 एज इट इज डिवाइडेड बाय ये 9.6 को हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। that will become 96 divided by 10। अब इसके बाद ये डिवीजन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। ठीक है, सो दैट विल बिकम ये 4800 एज इट इज, डिवीजन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 96 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, दैट इज 10 अपॉन 96। अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, देखो ये 48 और 96 को हम कट कर सकते हैं 48 से। ये 48 का ट्वाइस है 96, तो ये हो जाएगा 48 1 जा 48 और ये 2 0 एज इट इज, और ये 48 2 जा 96। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 हो जाएंगे 1000 डिवाइडेड बाय ये 2 डिनोमिनेटर वाले। ठीक है, अब ये 2 से 1000 को डिवाइड करो। देखो 2 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 2 0 एज इट इज। तो 500 अपॉन 1 दैट इज 500। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ऑन वन साइड हमें 500 मिल गए। लेकिन यहां पर ये फर्स्ट ट्री जो प्लांट किया है वो 0 से लेकर 9.6 डिस्टेंस पर प्लांट किया है, तब 4800 मीटर तक 500 ट्रीज प्लांट हो रहे। लेकिन अगर फर्स्ट ट्री 0 डिस्टेंस पर हमने प्लांट किया, यहां पर हमने फर्स्ट ट्री 0 डिस्टेंस पर प्लांट किया है, तो और एक ट्री बढ़ जाएगा। यहां से लेके यहां तक 500 ट्रीज हो गए, लेकिन 0 डिस्टेंस पर अगर हम फर्स्ट ट्री प्लांट करेंगे तो और एक ट्री बढ़ जाएगा। तो एक साइड में हमें 500 प्लस 1 ट्रीज यहां पर प्लांट हो जाएंगे। एंड देयरफॉर यहां पर हम मेंशन करेंगे हियर फर्स्ट ट्री इज प्लांटेड एट 0 मीटर, हियर फर्स्ट ट्री इज प्लांटेड एट 0 meter, and therefore number of trees planted on one side, number of trees planted on one side
ऑफ द रोड इज इक्वल टू, ये 500 प्लस 1 हो जाएंगे, सो दैट इज 501। 501 एक साइड के ट्रीज हो गए। तो वैसे हमें दोनों साइड्स पे ट्री प्लांट करने हैं, बोथ साइड्स, ठीक है। तो 500 प्लस 500 हो जाएगा, ठीक है। एट लास्ट फाइनल आंसर हम लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ trees planted on both sides of the road is equal to, एक साइड के 501 प्लस दूसरे साइड के 501, तो ये टोटल हो जाएगा 1002, ठीक है। एंड देयरफॉर number of trees planted on both sides of the road is equal to 1002. Okay, so this is the answer. तो ये हो गया क्वेश्चन 2। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 3। चलो अभी क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 इज, प्रज्ञा exercises regularly by walking along a circular path on a field. If she walks a distance of 3.825 kilometer in 9 rounds of the path, how much does she walk in 1 round? तो देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि प्रज्ञा 9 राउंड्स में 3.825 किलोमीटर वॉक करती है। तो प्रज्ञा 1 राउंड में कितना वॉक करती है वो हमें फाइंड करना है। हाउ मच डज शी वॉक इन 1 राउंड, ठीक है। तो यहां पर हम 3.825 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर, डिस्टेंस वॉक्ड इन 9 राउंड्स, distance walked in 9 rounds is equal to 3.825 kilometer, and therefore distance walked in 1 round, distance walked in 1 round is equal to 3.825 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ये डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3825 डिवाइडेड बाय 1000, ये डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज। अब नेक्स्ट ये डिवीजन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, तो आगे हो जाएगा ये फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज 3825 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डिवीजन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 9 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो 9 का रेसिप्रोकल 1/9। अब उसके बाद ये 9 से हम 3825 को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो 9 1 जा 9, यहां पर 9 4 जा 36, 2 इज रिमेनिंग, 22 हो गए, 9 2 जा 18, 22 में से 18 चले गए तो 4 रह गए, यहां पर 45 हो गए, एंड 9 5 जा 45। हाँ, तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 425 आंसर आता है। देखो ये रफ में भी मैं आपको बताता हूं, 9 से अगर आप 3825 को डिवाइड करेंगे तो पहले 9 4 जा 36 होते हैं, फिर रिमेनिंग यहां पर 2 रहेंगे, ऊपर से 2 लेंगे तो 22 हो गया, फिर 9 2 जा 18, फिर यहां पर रिमेनिंग 4 रहेंगे, ऊपर से 5 लेंगे, 45 हो गए, तो 9 5 जा 45, ठीक है। तो इस तरह से 9 से अगर 3825 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 425। अब उसके बाद 425 इंटू 1 दैट इज 425 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1 दैट इज 1000। अब ये कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 0.425 एंड यूनिट इज किलोमीटर, एंड दिस इज द डिस्टेंस वॉक्ड इन 1 राउंड। डिस्टेंस वॉक्ड इन 1 राउंड हमें मिल गया, तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रज्ञा वॉक्स 0.425 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 राउंड, वही हमें फाइंड करना था। तो लास्ट आंसर आएगा, देयरफॉर प्रज्ञा
walks 0.425 kilometer distance in one round. In one round. ठीक है, और ये हमारा आंसर है। इस तरह से ये थर्ड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे फोर्थ एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 इज अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बॉट 0.25 क्विंटल ऑफ हिरडा, अ मेडिसिनल प्लांट, फॉर 9,500 rupees. What is the cost per quintal of हिरडा? तो देखो यहां पर हमें 0.25 क्विंटल हिरडा का कॉस्ट दिया है 9,500, और 1 क्विंटल हिरडा का कॉस्ट हमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिरडा, यानी 1 क्विंटल हिरडा का कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो आंसर लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल ऑफ हिरडा, कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल ऑफ हिरडा इज इक्वल टू ₹9,500, and therefore cost of 1 quintal of hirda, therefore cost of 1 quintal of hirda is equal to 9,500 divided by 0.25. ठीक है, नेक्स्ट 9,500 एज इट इज डिवाइडेड बाय 0.25 का कन्वर्जन हो जाएगा 25/100। डेसिमल फ्रैक्शन का कन्वर्जन कॉमन फ्रैक्शन में हमने कर लिया। अब उसके बाद ये डिवीजन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। सो दैट इज 9,500 डिवीजन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और 25/100 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/25। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहां पर हमें 25 से 100 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी ये 4 हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया 9,500 इंटू 4, 4/1 मीन्स 4। अब ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 400, 400, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 9 जा 36 प्लस 2 that is 38, and this is the cost of 1 quintal of hirda, and this is in rupees. Therefore cost of hirda per quintal, cost of hirda per quintal यानी 1 क्विंटल, कॉस्ट ऑफ हिरडा पर क्विंटल इज रुपीज कितना आ गया 38,000। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन 4 का भी आंसर मिल गया। ओके, तो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 17 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे 6th चैप्टर, और उसमें प्रैक्टिस सेट 18 का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।